पुस्तक का नाम वातावरण के परिवर्तन का आध्यात्मिक प्रयोग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 5। शीर्षक है सामूहिक उपासना की प्रतिक्रिया। इसकी आवश्यकता और महत्व को कई तरह से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग रहकर 10 आदमी अलग प्रयत्नों से जितना काम कर सकते हैं, उसकी तुलना में उन 10 का संयुक्त प्रयत्न कहीं अधिक सत्परिणाम उत्पन्न करेगा। अलग अलग रहकर सीखें उतनी सफाई नहीं कर पाती जितनी कि उन्हें मिलाकर बनने वाली बुहारी द्वारा संभव होती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग की जाने वाली उपासना व्यक्ति एवं वातावरण को परिष्कृत करने में जितनी उपयोगी होती हैं, उसकी तुलना में एक संकल्प सूत्र में आबद्ध होकर एक तत्वाधान में की गई साधना का प्रभाव कहीं अधिक होता है। सामूहिक प्रयास, सत्संग, कथा, कीर्तन, यज्ञानुष्ठान, परिक्रमा, तीर्थ यात्रा आदि की क्षमता सामान्य गणना की तुलना में कहीं अधिक होती है। शब्द शक्ति का संयुक्त समावेश कितना प्रभावी होता है, इसका एक प्रमाण तब मिलता है जब किसी भारी वजन को ऊपर उठाने या आगे धकेलने के लिए मजदूर लोग एक नारा लगाकर एक साथ अपनी सामर्थ्य को केंद्रित करते हैं। प्रातः साया मंदिरों में होने वाली आरती, विद्यार्थियों की सामूहिक प्रार्थना में भी यही विशेषता रहती है कि संयुक्त मन, संयुक्त भाव प्रवाह से उत्पन्न शब्द शक्ति उच्चारणकर्ताओं से लेकर अन्य असंख्यों के समग्र वातावरण को प्रभावित करने में विशेष रूप से फलप्रद होती है। ध्वनि शक्ति के संदर्भ में जो शोध कार्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में चल रहा है, उससे सामूहिक उच्चारण की प्रतिक्रिया के संबंध में नए तथ्य सामने आए हैं। एक निष्कर्ष यह निकला है कि संसार के 50% व्यक्ति भी यदि सक्रिय हों तो वे शब्दों तथा ध्वनियों द्वारा 3 घंटे में 6000 खरब वॉट विद्युत शक्ति पैदा करते हैं, जो भारत में पैदा की जाने वाली कुल ऊर्जा से 8 गुना ज्यादा है। संपूर्ण विश्व में इस ऊर्जा से घंटों प्रकाश किया जा सकता है। साधारणतया वाणी का उपयोग बातचीत के एवं जानकारियों के आदान प्रदान हेतु ही होता है। यह उसका अति स्थूल प्रयोग है। शब्द की सूक्ष्म शक्ति और उसके उपयोग की विधि को जाना जा सके तो उससे असंख्य गुना लाभ उठाया जाना संभव हो सकता है। शब्द के साथ जुड़ा विद्युत प्रवाह कितना प्रचंड है, इसे पदार्थ विज्ञानवेत्ता जानते हैं और उसी ज्ञान के आधार पर रेडियो, टेलीविजन, रडार आदि यंत्रों का निर्माण करते हैं। आज इसी शब्द शक्ति के आधार पर शरीर की विभिन्न गहन परतों में छिपी व्याधियों का निदान भी संभव है। इको एन्सेफेलोग्राफ द्वारा प्रतिध्वनि प्राप्त कर मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, तो उसी तरह इकोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की व्याधियों का। आवाज मुंह से निकलने वाली हवा मात्र ही नहीं है, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा की तरह है। उच्चारित शब्द कान व त्वचा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कान एक प्रकार का माइक्रोफोन है, जिसमें 2 से 20,000 आवृत्तियों का प्रवेश होते ही एक धारा प्रवाहित होने लगती है। सीधे मस्तिष्क तक पहुंचकर यह शरीर के सभी भागों एवं ग्रंथियों को क्रियाशील बना देती है। मनुष्य के शरीर, विचारणा एवं भाव स्थिति की त्रिविध क्षमताओं का समन्वय करके जो विद्युत प्रवाह प्रस्तुत होता है, उसकी क्षमता को अध्यात्म तत्ववेत्ताओं ने समझा है और उसी आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया है। उच्चारित शब्दों का श्रोता के मस्तिष्क पर 2 तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, मुख से शब्द निकलने से पूर्व वक्ता के मस्तिष्क से कुछ उसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय लहरें निकलती हैं
जिन्हें श्रोता का मस्तिष्क ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, उच्चारित शब्द वायु कंपनों के माध्यम से विद्युत संचार के रूप में कर्ण रंध्रों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचकर विभिन्न आवेग उत्पन्न करते हैं। अपमान सूचक शब्द कहने से दूसरों को किस तरह क्रोध आता है, फलस्वरूप अनर्थ होता है, इसका उदाहरण द्रौपदी के थोड़े शब्दों से महाभारत का हो जाना है। दुखद शोक संताप की घटना सुनकर कैसा बुरा हाल हो जाता है, भावनाओं को उभारने तथा तरंगित करने का काम संगीत कितनी अच्छी तरह करता है, यह सर्वविदित है। मंत्र विज्ञान द्वारा समस्त सूक्ष्म जगत को प्रभावित करना संभव है। सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां रखने से जिस तरह विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियां निकलती हैं, उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम रहने से उसमें भी विशेष प्रकार के विशेष शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होते हैं। मंत्रों में अक्षरों के क्रम तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ, तालु, दांत, होठ, मूर्धा आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चारण होता है, उनका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से है। षट चक्र, उपत्तिका एवं दिव्य नाड़ियों, ग्रंथियों का एक सूक्ष्म संस्थान है, जिनमें हमारे मुख्य यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जब मंत्र गुंफनों का प्रभाव उक्त संस्थानों पर पड़ता है, तब एक अतिरिक्त शक्ति तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है, जो मंत्र विज्ञानी को लाभान्वित करता है, उसकी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाता है। जब वे कंपन बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये कंपन सूक्ष्म जगत में अभिष्ट परिस्थितियों का सृजन करते हैं और व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना हो तो उस पर भी असर डालते हैं। भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में शब्दों की इन्हीं प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर विविध शब्द प्रक्रियाओं का विधान किया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉर के अंतर्गत आता है। इसी शब्द शक्ति का उपयोग करके पिछले दिनों कनाडा के उत्तरी भाग में हजारों वर्ग मील के क्षेत्र में सोवियत रूस द्वारा रोगवर्धक तरंगें फैलाई गई थी, जिनसे वहां के निवासियों में चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या की वृद्धि देखने में आई। विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि किसी स्थान विशेष से तरंगें छोड़ी जा रही हैं, जो किन्हीं निश्चित आवृत्तियों में होने से मानसिक क्षमताओं पर ऐसा प्रभाव छोड़ रही हैं। इस तरह शब्द शक्ति का दुरुपयोग कर साउंड वॉर भी आरंभ हो गया है। दूसरी ओर चिकित्सकों ने ध्वनि विज्ञान का सहारा लेकर साउंड थेरेपी नामक एक नई ही चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में दर्द आदि कष्टों का इलाज किया जाता है। ध्वनि के कंपनों द्वारा परमाणु को सूक्ष्मतम भागों में विभाजित करना अब संभव है। इन सबके मूल में हमारी ऋषि मनीषियों द्वारा प्रतिपादित मंत्र शक्ति है, जिसमें ध्वनि विज्ञान का आश्रय लेकर सूक्ष्म संस्थानों व वातावरण को प्रभावित किया जाता है। पाश्चात्य देशों में शब्द शक्ति के एक रूप को सम्मोहन और आत्म परामर्श की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक IV पावलोव ने शब्दों को अत्यंत शक्तिशाली, अनुकूलित, प्रतिवर्त, कंडीशन्ड रिफ्लेक्स की संज्ञा दी है। शब्द शक्ति पर पावलोव ने विशद कार्य किया है, जो विश्व प्रसिद्ध है। शब्द शक्ति का महत्व वैज्ञानिक जानते हैं व उसे उपयोग में भी लाने लगे हैं। यदि यह सब संभव है तो मंत्र विद्या की सामर्थ्य को समझकर हम उसका समुचित उपयोग कर भौतिक उन्नति से कम नहीं बल्कि कई गुनी अधिक लाभदायक आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह शब्द शक्ति
तब और भी अधिक प्रखर हो उठती है जब उसका भावनात्मक तारतम्य एवं उच्चारण का प्रवाह सामूहिकता को अपना ले। वेद मंत्रों को सामगान के स्वर क्रम में आगे गाने वाला उद्गाता अपने उपक्रम से चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करते हैं। यज्ञानुष्ठानों में भी यही शब्द सहकार एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है और उसका प्रभाव भी असाधारण ही होता है। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि साधना को शक्ति देने के लिए उसमें सामूहिकता का समावेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एकाकी भजन एकाकी परिणाम ही उत्पन्न कर सकता है, किंतु सामूहिक साधना का प्रभाव दूसरों को प्रकाश, प्रोत्साहन एवं अनुकरण की उमंगें प्रदान करता है, वातावरण में उपयोगी प्रवाह उत्पन्न करता है। अपना निज का लाभ भी अपेक्षाकृत अधिक ही संपादित होता है। एकाकी यात्राएं कांटे नहीं कटती, पर यदि उनमें कई लोगों का समूह जुड़ जाता है तो साथ साथ ही हंसते बोलते खाते पीते गीत गाते रास्ते में कितना आनंद आता है, यह कोई भी तीर्थयात्री अच्छी तरह समझ सकता है। सुरक्षा सहायता के अनेक लाभ तो उसमें अनायास रहते ही हैं। रामायण, भागवत, गीता पाठ आदि अनेकों लोग करते ही रहते हैं, पर उसी उपचार को सब लोग एक स्थान पर बैठकर एक संयुक्त संकल्प के अंतर्गत योजनाबद्ध होकर करें तो उसका नाम पारायण हो जाता है। रामायण पारायण, गीता पारायण, भागवत पारायण आदि की विधि व्यवस्था देखने में ही उत्साहवर्धक और आकर्षक नहीं लगती, वरन उसका प्रभाव भी पाठ करने वालों पर होता है। सूक्ष्म जगत की हलचलें भी उससे प्रभावित होती हैं। अखंड पाठ, कीर्तन, सहगान, सहपाठ आदि के धर्मानुष्ठान भी इसी दृष्टि से किए जाते हैं। होली, श्रावणी जैसे पर्व, विवाह, यज्ञोपवीत जैसे उत्सव, सहभोज, प्रीति भोज आदि के पीछे भी यह सामूहिकता के उभार की दृष्टि ही प्रधान रूप से काम करती है। मनुष्यों की एक दिशा में प्रवाहित होने वाली मानसिक धाराएं जब मिलती हैं तो उनका सूक्ष्म जगत में एक प्रवाह बन जाता है। यही उपक्रम सामूहिक धर्मानुष्ठानों, पर्वों पर एकत्रित जन समूह से भी संभव है। उस संयुक्त भाव शक्ति से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे अपने साथ अनेकों को साथ लेकर आंधी की तरह आसमान में उड़ती दिखलाई पड़ती हैं। सूक्ष्मदर्शी जानते हैं कि जन समुदाय की भाव भरी मनहा स्थिति जब कभी एकत्रित होती है तो उसकी प्रतिक्रियाएं असाधारण प्रतिफल एकत्र करती हैं। पुलों पर चलते समय मिलिट्री के जवानों को कदम न मिलाने का निर्देश है, क्योंकि सामूहिक ताल की शक्ति से पुल ध्वस्त हो सकते हैं। होली के अवसर पर सामूहिक गायन से निर्जन एकांत स्थल भी प्रफुल्लता से ओतप्रोत हो उठते हैं। प्रस्तुत महापुरुष चरणों से ब्रह्मांड में व्याप्त कुसंस्कारों के शमन और शक्ति आकर्षण की एक ऐसी विज्ञान सम्मत प्रक्रिया उत्पन्न होगी जिससे निकटवर्ती समय में ही मानवीय प्रगति और उसकी सुख शांति की परिस्थितियां खिंचती हुई चली जाएंगी। वस्तुतः युग की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह मात्र घटनाओं का अच्छे बुरे सामूहिक आचरण का इतिहास होता है। यदि वह संस्कार आकृष्ट किए जा सकें तो युग परिवर्तन की आवश्यकता स्वचालित प्रक्रिया की तरह अपने आप पूर्ण होती चली जाएगी। अवतारों ने इसी तथ्य को पहचाना, अथवा यह कहें कि उन्होंने सही समय पर अवतार लिया। यह दोनों तथ्य एक ही हैं। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से यही प्रज्ञावतार का समय है। अतएव प्रस्तुत प्रेरणाओं को लोक मंगल की सनातन परंपरा का ही अंग मानना चाहिए। इन दिनों जो यज्ञों की व्यवस्थाएं देश भर में हो रही हैं, उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। वे इस पुरुष चरण का अंग मात्र हैं।
जप का दशांश हवन करने का विधान है। साधना विज्ञान के इसी पक्ष का स्पर्श कर 25 कुंडलीय यज्ञों की श्रृंखला चलाई गई है। इन्हें महापुरुष चरणों का स्थानीय समापन समझना चाहिए। प्रधानता महापुरुष चरण की ही है, अतएव उसमें अधिक से अधिक लोगों को अधिक समय देकर सम्मिलित होने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। यह पुस्तक जिन हाथों में पहुंचे उन्हें तो इसे युगांतर सत्ता का प्रत्यक्ष आमंत्रण मानकर उसमें सम्मिलित होना चाहिए। गायत्री और यज्ञ का युग्म है। दोनों की प्रगति और प्रेरणा एक जैसी है। दोनों का प्रवाह एक ही दिशा धारा में बहता है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता कहा गया है। दोनों में एक रूपता तो नहीं है, पर एकता अवश्य है। दोनों को एक प्राण दो शरीर कहा जा सकता है। गायत्री उपासना में भी एकाकीपन नहीं है। उसका स्वरूप और प्रयोग इस महामंत्र के नः शब्द में छिपा हुआ है। नः का अर्थ होता है हम सब। सद्बुद्धि की सविता देवता से याचना करते समय साधक अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है और कहता है कि यह अनुदान मुझ अकेले को देने से काम न चलेगा। बात तो तभी बनेगी जब यह अनुकंपा हर किसी को प्राप्त हो। जिस तरह परिवार का मुखिया स्वस्थ हो पर शेष घर वाले बीमार हों, तो मुखिया की स्वास्थ्य सुरक्षा भी उसे किसी तरह की सुख शांति प्रदान कर सकेगी। विश्व व्यवस्था भी ऐसी ही है, जिसमें सुख सुविधाएं परस्पर विभक्त होनी चाहिए। इस तरह की भावनाएं अपने आप में ही प्रसन्नतादायक होती हैं। व्यवहार की तो कल्पना कठिन है। यज्ञ विशुद्ध रूप से सामूहिक विधि व्यवस्था है। उसमें होता, यजमान, पत्नी, ब्रह्मा, आचार्य, धर्व्यो, उद्गाता आदि की प्रमुखता रहती है। इसके अतिरिक्त स्वस्ति वाचन, देव पूजन, पूर्णाहुति, भस्म धारण, घृत खाण, क्षमा प्रार्थना, आरती, प्रदक्षिणा आदि में अनेकानेक अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। जल यात्रा से लेकर कुंड मंडप निर्माण तक की अनेक क्रिया प्रतिक्रियाएं तथा प्रयुक्त होने वाली अनेकानेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें एक व्यक्ति के बलबूते पर नहीं संजोया जा सकता। उस पूरी प्रक्रिया में आदि से अंत तक सामूहिकता का ही समावेश है। वह पुण्यकृत समूचे वायुमंडल का, वातावरण का परिशोधन करने के लिए किया जाता है। अपनी परिश्रम की कमाई को अग्निहोत्र के माध्यम से वायुभूत बनाकर जन कल्याण के लिए बिखेर देना, यही तो यज्ञ है। इसमें लोकहित ही प्रधान है। जहाँ परमार्थ होगा वहाँ प्रकारांत से स्वार्थ तो बिना प्रयत्न के ही सधता चला जाएगा। महाराष्ट्र में यूं गणेश चतुर्थी को हर वर्ष जहाँ तहाँ पूजा पाठ तो होते थे, पर घरों में गणेश प्रतिमा की अभ्यर्थना भी होती थी, पर उसका वैसा रूप कहीं नहीं था कि संगठित प्रयासों का आश्रय लिया जाए। लोग एकत्रित होकर अपनी संयुक्त शक्ति का अनुभव करें। ऐसी अनुभूति यदि हो सके तो जन शक्ति को जागृत होने और दिशा विशेष में चल पड़ने का अवसर मिल सकता है। लोकमान्य तिलक ने जन मनोविज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान परिस्थितियों में जन जागरण का उपयुक्त उपाय यही हो सकता है कि गणेश पर्व की प्राचीन परंपरा को नए आधार पर गठित किया जाए और उस धर्मोत्सव के माध्यम से लोक चेतना में ऐसा उभार लाया जाए जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अभिष्ट भूमिका तैयार करने का माध्यम बन सके। तिलक ने गणेश उत्सव का नए सिरे से संचालन किया। उसमें प्रगतिशीलता और संगठन के नए तत्वों का समावेश किया। वे आयोजन थे तो धर्मोत्सव ही, पर उसमें रूढ़िवादी हुल्लड़ भर मच जाने जैसी निरर्थकता नहीं थी। समय शक्ति और साधनों का अपव्यय न होने देकर उत्पन्न हुए उभार को भविष्य के लिए आशा का संचार करने वाली दिशा में नियोजित किया गया।
फलतः सारा महाराष्ट्र उन उत्सवों के माध्यम से साहस भरी तरंगों से अनुप्राणित हो उठा। उन दिनों तो यह सब एक धर्मोन्माद सा लगता था, पर जिन्होंने उस आंदोलन का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया है, उसने यही निष्कर्ष निकाला है कि स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र की जो अग्रगामी शानदार परंपरा रही है, उसमें गणेशोत्सव के प्रचलन ने ही प्राण भरे हैं। धर्म के प्रति आस्था और देश के प्रति मर मिटने का पराक्रम इन उत्सवों के ही बीजांकुरों से फूट पड़ा है। संयुक्त बंगाल की राष्ट्रीय जागरूकता के प्रति, देश पर मर मिटने की भावना, संस्कृति के प्रति सघन आस्था का कारण और इतिहास जो ढूंढना चाहते हैं, उन्हें वहां के दुर्गा पूजा समारोह के कारण उत्पन्न उभार की प्रतिक्रिया समझनी होगी। देखने में दुर्गा पूजा एक धार्मिक आवेश जैसा प्रतीत होता है और लगता है इसमें किसी देवी देवता के प्रति भक्ति की भावना ही हलचल मचाती है, किंतु यह भूल नहीं जाना चाहिए कि सामूहिकता के साथ भाव प्रवाह जब भी जुड़ते हैं, संबद्ध व्यक्तियों पर ही नहीं, उस क्षेत्र के वातावरण पर भी छाप छोड़ते हैं। यह छाप उस प्रवाह की दिशा धारा के अनुरूप भली या बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। कहना ना होगा कि दुर्गा पूजा की पृष्ठभूमि ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उस समुदाय के द्वारा किए गए महान कृत्यों में परोक्ष रूप से भारी योगदान दिया है। कोई यह कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि किसी क्षेत्र, वर्ग या देश में विशिष्टताएं भर देने का श्रेय मात्र धार्मिक आयोजनों को ही है, पर इसमें संदेह नहीं कि यदि वे सुनियोजित हों और उनके पीछे कोई उच्च स्तरीय दिशा धारा जुड़ी हुई हो, तो उसका प्रभाव सामान्य न होकर असामान्य ही होता है। गुजरात का उदाहरण सामने है। उस प्रांत की धर्मपरायणता असाधारण है। मुसलमानों में बोहरा समाज और हिंदुओं में स्वामी नारायण संप्रदाय, बल्लभ कुल गोसाई संप्रदाय आर्थिक दृष्टि से इतने समृद्ध हैं कि उनकी तुलना में मध्यकाल के सुसंपन्न राजा महाराजा भी हल्के पड़ते हैं। गांधी, दयानंद, नरसिंह मेहता, सुदामा जैसे मूर्धन्य संत उसी भूमि में उपजे। धार्मिकता को जीवित रखने में उस प्रांत में अपने ढंग से की जाने वाली अम्बा आराधना का विशेष महत्व है, जो महिला समाज में गरबा के नाम से प्रसिद्ध है। लाखों नर नारी उन आयोजनों से भाव भरी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फलतः पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। गुजरात की धार्मिकता की विशेषता पर यदि शोध की जा सके तो प्रतीत होगा कि वैसा वातावरण बनाने में, लोकमानस तैयार करने में इस अम्बा आराधना का असाधारण महत्व है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राम भक्ति का, रामायण का प्रचलन बहुत है। इन क्षेत्रों में जहाँ धार्मिक संस्कार पाए जाते हैं, उनमें रामलीला आयोजन से संपन्न प्रभाव को नगण्य नहीं ठहराया जा सकता। जिन प्रांतों में कृष्ण भक्ति प्रचलन अधिक है, उनमें कथावाचकों और संप्रदायों की भी भूमिका रही है। रासलीला मंडलियों ने उस भक्ति भावना के लिए जो क्षेत्र तैयार किया है, उसे स्वल्प नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शनों की उपयोगिता को देखते हुए समाज के मूर्धन्य व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार जन समाज को आकर्षित करने के लिए उनके सरंजाम खड़े करते हैं। एक एक दिन के उत्सव जयंतियों के रूप में अनेकों मनाए जाते हैं। शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती, नानक जयंती आदि की अपने देश में धूम रहती है। संसार में अपने अपने संप्रदायों के संगठनों के प्रवर्तकों की जयंतियां भी समारोह पूर्वक मनती रहती हैं। पौराणिक गाथाओं की स्मृतियों में प्रचलित समारोह भी अनेकों हैं। दिवाली, वसंत पंचमी, होली, विजयादशमी, गीता जयंती आदि के पीछे इतिहास नहीं,
उपयोगी प्रेरणा विद्यमान है। परंपरागत सभी उत्सव आयोजनों के पीछे उद्देश्य एक ही है, लोकमानस का उत्साह उभारा जाए और उसे उपयोगी दिशा धारा में नियोजित किया जाए। नवरात्रि पर्व की गरिमा धर्म और संस्कृति के आरंभ काल से मानी जाती रही है। उसे आत्मोत्कर्ष की साधना का विशिष्ट अवसर कहा गया है। भारतीय उपासना पद्धति में सर्वप्रथम स्थान गायत्री महाशक्ति का है। आगम एवं निगम संप्रदायों के आत्मवादी और भौतिकवादी साधक उसी के सहारे दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, वैदिक और तांत्रिक उपासनाएं करते रहे हैं। अतीत की वापसी के लिए आरंभ किए गए पुनर्जीवन पुनर्निर्माण अभियान में भी उसी पुण्य परंपरा की पुनरावृत्ति करनी होगी। आत्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले साधनात्मक पुरुषार्थ में गायत्री उपासना को स्थान देने दिलाने का प्रबल प्रयत्न करना होगा। बिखराव और भिन्नता की दृष्टि से खान पान, पहनाव, उड़ाव जैसे लोक व्यवहार में अंतर रह सकता है, किंतु दर्शन तो हर हालत में एक ही रहना चाहिए। दार्शनिक बिलगाव रहने पर व्यवहार की एकता अति कठिन हो जाती है। धर्मों के प्रयत्न भी चिरकाल से चल रहे हैं, पर उनका प्रतिफल अभी परस्पर सहिष्णुता तक ही स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता। आए दिन भीतरी बिलगाव के बाहरी लक्षण विग्रह के रूप में उभरते रहते हैं। भारतीयता के अनुयायियों को तत्व दर्शन की एकता बनाए रहने के लिए प्रथम प्रयत्न करना चाहिए। यह कार्य उपासना की धुरी गायत्री को सर्वजनीन बनाकर ही किया जा सकता है। एकता नवयुग का लक्ष्य है। यह एकता उपासना क्षेत्र से आरंभ की जा सकती है। उसका परिणाम इतना तो तुरंत ही होगा कि अपने देश में सर्वत्र फैला पड़ा सांप्रदायिक बिलगाव बहुत हद तक समेटा जा सके। सामूहिक उपासना की इस श्रृंखला के पीछे यह सिद्धांत भी कार्य करते हैं कि यह कोई परंपरा नहीं है, वरन आर्ष परंपरा का ही एक साधारण प्रयोग है, जिसके माध्यम से सृष्टा जगत को धर्मनिष्ठ और स्वर्ग तुल्य बनाने का अपना संकल्प भी पूर्ण करते जा रहे हैं। साथ ही इस देश और यहाँ के जातीय जीवन में एक अभिनव सामर्थ्य भी पैदा करने का प्रयोजन पूर्ण कर रहे हैं। इसे ब्रह्म वेला का ईश्वरीय निनाद समझा जाए और इस महान प्रयोजन की पूर्ति में संपूर्ण निष्ठा के साथ जुटा जाए तो यह स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों से कम त्याग और बलिदान की बात नहीं होगी। पराधीनता के पाप से मुक्ति दिलाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। भग्न राष्ट्र का पुनर्निर्माण उससे भी बड़ा कार्य है। दैवी अनुग्रह उसके लिए स्वयं आ प्रस्तुत हुआ है। अब अपनी अपनी बात है कि उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ कौन लोग करते हैं और कौन लोग अमृत वर्षा के समय भी औंधे मुंह पड़े पात्र की तरह इस अलभ्य अवसर से चूक कर रह जाते हैं।